स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थात लॉरेंट्ज फोर्स BQ-V sin थीटा, और उसके बाद में देखे थे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर when suspended in uniform magnetic field and maximum force experienced by that conductor also. एक था BIL sin थीटा जनरल फोर्स था और मैक्सिमम फोर्स था ओनली BIL गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर था। स्टूडेंट, इसके बाद में हमने पढ़े थे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि मेरे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑफ इंडक्शन B होगा, सबको पता है, और इसमें कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने डिस्प्लेस किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, तो विथ सर्टन वेलोसिटी मोशन परफॉर्म करता है। समझा? करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ओनली उसको डिस्प्लेस किया, फोर्स अप्लाई किया, तो दैट कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एंड फोर्स एक्सपीरियंस दैट कंडक्टर अगर डिस्प्लेस करोगे मतलब फोर्स अप्लाइड, तो EMF गेट्स इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर या अक्रॉस दैट कंडक्टर। EMF इंड्यूस होता है अर्थात इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, and the potential difference created V capital, फॉर्मूला था आपके पास V into I, कंडक्टर था, लेंथ ऑफ कंडक्टर L होगा और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया नहीं है, उसको मैंने डिस्प्लेस करा बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और वो किसी वेलोसिटी V से मोशन परफॉर्म करता है, तो वो कंडक्टर उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होता है, और EMF इंड्यूस्ड दैट कंडक्टर या फिर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर, उसका फार्मूला आज हमको लिखना है, और उसका फार्मूला होता है B इंटू वेलोसिटी V इंटू में लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर BVL। B होता है इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, V होता है वेलोसिटी ऑफ मोशन, और L होता है लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। पर मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल थीटा होगा, तो जनरल फार्मूला होता है EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू BVL sin थीटा, और अगर वो मोशन परफॉर्म करता होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एट दैट टाइम थीटा इक्वल टू 90 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू BVL होता है। समझा? अब EMF लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VB बोल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और EMF इंड्यूस्ड E इक्वल टू BVL sin थीटा और E इक्वल टू BVL बोल सकते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखो, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L डिस्प्लेसेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर या फिर EMF इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। द EMF इंड्यूस्ड E का फॉर्मूला होता है BVL sin थीटा। समझा? B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आप टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। V होता है स्पीड ऑफ दैट कंडक्टर ऑफ मोशन, और L होता है लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी V स्मॉल v बोला एंड मैग्नेटिक इंडक्शन B, ये ध्यान में रखो। अब इसके रिलेटेड हमको प्रॉब्लम करने थे, फार्मूला ध्यान में आया होगा,
और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू होता है बी वी इंटू यल, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 होता है, तब जाके साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, ये टर्म मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है बी वी एल, मतलब वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान में आया होगा। इसके कुछ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, देखते हैं। एग्जाम्पल 1, a conductor of length 10 centimeter displaces with a speed equal to 20 meter per second in uniform magnetic field of induction equal to 5 into 10 to the power 2 Tesla in direction such that the angle with the direction of magnetic field equal to 30 degree. Find EMF induced. A conductor of length 10 centimeter displaced in uniform magnetic field of induction 5 into 10 to the power 2 Tesla with 20 meter per second and direction of motion, its angle with the direction of magnetic field is 30 degree. Find EMF induced. हमको पता है ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला अभी हमने लिखा बी वी एल इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बी का वैल्यू था टेस्ला में, लेंथ लेकिन आपका सेंटीमीटर में, उसके मीटर करोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर। बाकी सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में है। तो बी का वैल्यू था मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर 2। वेलोसिटी का वैल्यू है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, लेंथ है आपके पास 10 टू द पावर -1 मीटर, और साइन थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये होगा 5 इंटू 20 और ये साइन 30 होगा 1/2 और ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -1 मतलब 10 टू द पावर 1 ही होगा। ये 2 और 2 कैंसिल होता है, तो ये 5 यहाँ पे 10 और ये 10, बराबर मेरी बात। 10 इंटू 10 100 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 500, डायरेक्टली लिख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस। और हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस या ईएमएफ इंड्यूस को होल्ट में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, तो आपका यूनिट आता है होल्ट, ध्यान में रखो। मेरे पास नेक्स्ट केस है, कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर displaced in uniform magnetic field of induction 50 Tesla with the velocity v equal to 50 meter per second in direction perpendicular to uniform magnetic field। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर। तो ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला वही लिखोगे स्टूडेंट, बी वी एल साइन ऑफ थीटा। बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो 50। वी का वैल्यू कितना है आपके पास, तो अगेन 50 एसआई यूनिट में है दोनों। एल का वैल्यू है आपके पास 2 मीटर एसआई यूनिट में, और थीटा का वैल्यू 90 है। साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पे 50 इंटू 50 इंटू 2 ये होगा 100 इंटू 50 5000। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा 5000 वोल्ट। ध्यान में आया स्टूडेंट कि नहीं? गुड। तो ये तो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, ध्यान में भी रखना चाहिए और करते आने चाहिए। अगेन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज 5 वोल्ट व्हेन it was allowed to displace with a velocity of 10 meter per second in uniform magnetic field of induction 50 Tesla in direction perpendicular to magnetic field मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। सो पाए ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला लिखोगे बी वी एल साइन थीटा। ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू दे रखा है 5 वोल्ट एसआई यूनिट में, मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है 50, स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड एसआई, लेंथ फाइंड आउट करना है और थीटा का वैल्यू 90 दे रखा है।
तो ये होगा 5 इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू यल, और साइन 91 होता है, तो यल हो जाएगा 5/50 इंटू 10, तो ये होगा 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01 मीटर, और 0.01 मीटर मतलब आपका 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। तो हो सकता है कि आपको कभी लेंथ पूछेंगे, कभी वेलोसिटी पूछेंगे, कभी मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ सकते हैं, कभी ईएमएफ इंड्यूस पूछ सकते हैं, और कभी थीटा भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो ये था पार्ट रिलेटेड टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर when displaced in uniform magnetic field। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा होता है। अगर वो परपेंडिकुलर मोशन परफॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो थीटा का वैल्यू 90 लेते हैं। एट दैट टाइम ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होता है। फॉर्म ध्यान में आया होगा सबकी स्टूडेंट्स। फिर मैंने देखा था फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपको पता है कि when there is change in magnetic flux related to a coil, it induces EMF in that coil। कोई कॉइल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेशन परफॉर्म करता है या उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। आप पढ़ चुके थे, आपके पास कोई कॉइल था और यहाँ पे बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम दैट नॉर्थ पोल कॉइल के रिलेटेड है, और इसको जब आप डिस्प्लेस करते हैं अवे और टुवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल एक तो डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्रॉस मीनिंग एक ही होता है, और फिर इसमें से करंट फ्लो होता है, आपका एमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, आपने देखा हुआ है। ये था फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और चेंज इन फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है, तो हमने लिखा था, स्टेटमेंट ही आपके पास था, फैराडेज फर्स्ट लॉ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पर सेकंड कितनी फ्लक्स चेंज होती है वो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रोपोर्शनल होता है। पर सेकंड ज़्यादा फ्लक्स चेंज होती है तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और स्लोली अगर फ्लक्स चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस लेस होगा। और फिर इसको आपने लेंजेस लॉ भी अप्लाई किया था, वो डायरेक्शन देता है। और फिर सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में पुटअप किया तो E इक्वल टू माइनस d∅/dt ये फॉर्म था। एक्चुअली E इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू d∅/dt आता है, पर E का वैल्यू ईएमएफ इंड्यूस एंड d∅/dt, मतलब ईएमएफ इंड्यूस अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट बोला था। तो ईएमएफ इंड्यूस और चेंज इन फ्लक्स अपोजिट होता है, देयरफॉर हमने लिखा था -k इंटू d∅/dt। और ये फ्लक्स और ईएमएफ इंड्यूस अगर एसआई यूनिट में वैल्यू पुटअप करते हैं तो k का वैल्यू आता है 1, तो E का फार्मूला होता है -d∅/dt। तो शॉर्ट में फार्मूला ध्यान में रखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। और आपको अगर प्रॉब्लम पूछा और न्यूमेरिकली ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू बोला तो आप मैग्नीट्यूड में लोगे d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इक्वल टू d∅/dt होता है। क्या होता है बेटा? d∅/dt। ध्यान में आया? तो आपको मैग्नीट्यूड में आंसर लिखना है, समझे? गुड। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कोई कॉइल था और इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इस कॉइल के रिलेटेड शुरू में फ्लक्स थी 500 वेबर। कितनी थी? इस कॉइल में से 500 फ्लक्स पास हो रही है, तो फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल इक्वल टू 500। क्लियर? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वो कम ज़्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज होता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी देर के बाद फ्लक्स, फ्लो ऑफ फ्लक्स डिक्रीज होता है, एंड देन फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल इक्वल टू 300 वेबर है। क्लियर? और फ्लक्स शुरू में 1 इक्वल टू 500 वेबर कॉइल में से पास होती है रिलेटेड टू कॉइल,
आफ्टर सम टाइम फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल इक्वल टू 300, समझा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इक्वल टू 10 वोल्ट बोला, हमको बोला फाइंड द टाइम इन विच या चेंज इन टाइम इन विच फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 5 to 5. भाई ध्यान में आया होगा, मेरे पास एक कॉइल है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, तो इधर कोई नॉर्थ पोल होगा, उधर साउथ पोल होगा, या और कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो फ्लक्स पास हो रही है उसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम है। तो पहले इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास होती है वो 500 है। अब मैंने क्या करा कि इधर का फ्लक्स चेंज कर दिया, फील्ड सॉरी, और अब इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रही है वो 5 इक्वल टू 300 है वेबर। और यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, आप dt बोल सकते हैं, वही टाइम आपको फाइंड आउट करना है। और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ 10 वोल्ट, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होता ही है। और हमको पता है ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड में d∅dt, क्लियर। ईएमएफ इंड्यूस था स्टूडेंट 10 वोल्ट, और चेंज इन फ्लक्स का वैल्यू होता है ∅1 माइनस ∅2। मैंने डिफरेंस ही लिया, आप एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, ∅1 माइनस ∅2, पर हमको तो आंसर पॉजिटिव निकालना होता है मैग्नीट्यूड में, तो मैंने लिखा ∅1 माइनस ∅2 डिवाइडेड बाई dt टाइम फाइंड आउट करना है। ईएमएफ इंड्यूस 10 वोल्ट, ∅1 का वैल्यू कितना था आपके पास 500, ∅2 का वैल्यू था 300 डिवाइडेड बाई dt, एंड देयरफॉर dt मल्टीपल में लेके जाओ, यहाँ पे होगा 500 माइनस 300 200, और ये 10 अपॉन में आएगा, तो ये होगा 20, समझा। तो dt टाइम टेकन इक्वल टू 20 सेकेंड होगा। तो जब ये फ्लक्स 500 to 300 चेंज होती है, तो चेंज इन फ्लक्स के लिए कितना टाइम लगा होगा 20 सेकेंड, तो एट दैट टाइम ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू 10 वोल्ट आता है। ये भी एक प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट जाते हैं, इनिशियली फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल इक्वल टू 1000 वेबर्स, क्लियर। आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल इक्वल टू 500 वेबर्स, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। मेरी बात समझा, गुड। तो अगेन ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला होता है d∅dt, d∅ का वैल्यू होता है ∅1 माइनस ∅2 डिवाइडेड बाई dt। ∅1 का वैल्यू था 1000, ∅2 का वैल्यू था 500, और टाइम करस्पॉन्डिंग दे रखा होगा 5 सेकंड। ये जो फ्लक्स चेंज होने के लिए टाइम लगता है वो 5 सेकंड था। तो 1000 माइनस 500, 500 डिवाइडेड 5, इसका मतलब 100 आंसर आता है वोल्ट। इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इन दैट कॉइल। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल इक्वल टू 100 वोल्ट था। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब चलो, ऐसा ही केस था, मेरे पास कोई कॉइल था और इसके रिलेटेड मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और पहले फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल ∅1 थी, dt इतने टाइम के बाद फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल ∅2 हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल निकाला है 100 वोल्ट। अब इस कॉइल के अक्रॉस मैंने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 50 ओहम। हमको पूछा फाइंड करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। क्या फाइंड आउट करना है? करंट। हम सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इक्वल्स टू आई इंटू आर बाई ओम्स लॉ, और V के बजाय यहाँ पे मैंने EMF लिया तो E इक्वल टू IR होगा। तो I इक्वल टू होता है E बाई आर। E का वैल्यू था स्टूडेंट आपके पास 100 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 50 ओम, 100 अपॉन 50 दैट्स इक्वल टू 2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होता है थ्रू दैट रेजिस्टेंस R, इसका मतलब थ्रू द सर्किट बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? गुड। प्रॉब्लम होगा?
magnetic flux related to coil equal to 500 Webers. Clear? Flux related to coil changes to phi2 in 5 seconds. If EMF induced in a coil equal to 10 volt, find the value of phi2. पहले फ्लक्स phi1 थी और बाद में फ्लक्स phi2 करा और phi1 के phi2 चेंज करने के टाइम लगा 5 सेकंड. इन दैट केस EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया. हमको नेक्स्ट फ्लक्स फाइंड आउट करना है रिलेटेड टू कॉइल फर्दर. तो आपको पता है EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू d5 बाई dt. d5 का वैल्यू हमने लिखा था phi1 माइनस phi2 डिवाइडेड बाई dt. E का वैल्यू था आपके पास 10 वोल्ट, phi1 का वैल्यू था 500, phi2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और dt का वैल्यू था आपके पास 5 सेकेंड. ये 5 मल्टीपल में लेके आओ, 50 इक्वल टू 500 माइनस ऑफ phi2 फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज कर दो. माइनस phi2 इधर लाया, 50 उधर ट्रांसपोज करो तो 500 माइनस 50 एंड देयरफॉर phi2 इक्वल टू होगा 450. कितना होगा बेटे? 450 वेबर. मतलब फ्लक्स आपने 500 टू 450 करा, मतलब डिक्रीज इन फ्लक्स हुआ होगा. नो प्रॉब्लम. ध्यान में आया? तो यहाँ पे होता है EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड. कोई प्रॉब्लम? गुड. अब मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन की कभी बात करा होगा. एक प्रॉब्लम था भाई, मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है. जो ट्यूब्स ऑफ फोर्स होती है और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रैवल होती है एक्सटर्नली. ठीक. और हर एक मैग्नेटिक फील्ड का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है हर एक पॉइंट पे, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं बी. अब एक्चुअली बी का डेफिनेशन क्या होता है? तो बी का डेफिनेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट. तो यहाँ पे कोई पॉइंट था जहाँ का मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, उसके सराउंडिंग आपको एरिया लेना होगा ds और इसमें से कितनी फ्लक्स पास हो रही है वो मेजर करना होगा. सपोज d5, तो ऑन एरिया ds सराउंडिंग अ पॉइंट p फ्लक्स इक्वल टू d5. तो पर यूनिट एरिया फ्लक्स का वैल्यू आता है d5 बाई ds एंड दैट फ्लक्स पर यूनिट एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट. देयरफॉर तो इसका यूनिट आया था वेबर और अपॉन मीटर स्क्वायर, और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर को ही हम लोगों ने टेस्ला बोला था. ये होता है एक्चुअली मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू. किसका वैल्यू? मैग्नेटिक इंडक्शन. तो क्या मैं इस पर से d5 इक्वल टू b इंटू ds नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ. और एक जनरल फार्मूला भी मेरे पास आता है. d5 मतलब चेंज इन फ्लक्स हो गया या फिर फ्लक्स हो गया, और ds मतलब एरिया रिलेटेड, मतलब इतना एरिया ds है तो उसके रिलेटेड फ्लक्स d5 थी. और एरिया ds के बजाय अगर हम s लेते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएंगे टोटल 5. तो एक बात ध्यान में रखो, नेक्स्ट फार्मूला मेरे पास होता है फ्लक्स रिलेटेड टू गिवन एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑफ इंडक्शन बी, समझा? और इसमें कोई एरिया आपके पास होगा, यस होगा ना, और इसमें से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है तो सपोज 5. तो मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स और एरिया में क्या रिलेशन होता है? तो आपने लिखना होगा phi इक्वल टू बी इंटू एस. phi इक्वल टू बी इंटू एस. बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, ए होता है एस होता है एरिया सराउंडिंग ए पॉइंट, समझा? और phi होता है फ्लक्स ऑन दैट एरिया सराउंडिंग. तो ध्यान में रखो phi का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है b इंटू एस. अब हम लिखते हैं EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल E इक्वल टू मैग्नीट्यूड में d5 बाई ds लिखा था. अब d5 बाई da भी लिख सकते, आई एम सॉरी d5 बाई dt. EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Faraday's law first. सेकेंड लॉ भी आता है
और लेंजेस लॉ भी आपने अप्लाई किया था और ये डेरिवेशन आपको मिला था मैग्नीट्यूड में। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड में। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, ये भी पता होगा। अब मैंने क्या करा, डी बाई डी टी एज इट इज लिखा और फाई का वैल्यू लिखा बी एस। डी का मतलब होता है चेंज, किसमें, इस प्रोडक्ट में, बी और एस में। एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है ऑफ ए कॉइल। एट दैट टाइम ईएमएफ इंड्यूस का ये फार्मूला होता है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन अगर यूनिफॉर्म होगा, एरिया ऑफ ए कॉइल ही चेंज होता होगा, तो ये कांस्टेंट है, आप चेंज के बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे लिखोगे डी एस बाई डी टी। नोट करना है आप सभी लोगों को। कब होता है, सिंस मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल नहीं है। ध्यान में आ गया? तो मेरे पास और एक फार्मूला हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू बी इंटू डी एस बाई डी टी। ई इक्वल टू बी टाइम्स डी एस बाई डी टी। यहाँ पे डी एस बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, एरिया रिलेटेड। गुड, प्रॉब्लम देखते हैं रिलेटेड। मेरे पास एक स्क्वायर लूप है, लूप पता है, एक मेटालिक वायर का स्क्वायर है, थिन मेटालिक वायर था और स्क्वायर है, उसका हर एक साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। और इसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी में रखा हुआ है और इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल टू 50 टेस्ला है। और कुछ ले लो, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 टेस्ला लेते हैं। क्लियर? ये स्क्वायर था पहले, स्क्वायर लूप। क्या आपको फ्लक्स रिलेटेड टू दिस कॉइल निकाल सकते हैं आराम से? फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल का फॉर्मूला होता है बी इंटू एस। बी होता है इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच वन यूनिफॉर्म, और एस होता है सरफेस एरिया या एरिया ऑफ दिस लूप या कॉइल। तो यहाँ पे बी का वैल्यू था 5 इंटू 10 टू द पावर 2 टेस्ला और स्क्वायर का एरिया आता है सेंटीमीटर में है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 करता हूँ और एरिया आता है एल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर -4, तो ये होगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4, यह आता है 125 और यहाँ पे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -2, मतलब 1.25 वेबर। कितने आ रही है? 1.25 वेबर। कोई प्रॉब्लम? गुड। अब स्टूडेंट्स, इनिशियली ये जो लूप था और वो स्क्वायर फॉर्म में था, ऑफ साइड इक्वल टू दिस, तो हमने फ्लक्स रिलेटेड टू दिस स्क्वायर लूप पहले फाइंड आउट किया। φ1 इक्वल टू 1.25 वेबर हो गया ना। अब इसको मैंने क्या करा, लेंथ ध्यान में रखो, साइड 5 सेंटीमीटर था। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज रखा यूनिफॉर्म, उसका इंडक्शन भी सेम। स्क्वायर लूप को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करा। क्या में कन्वर्ट करा होगा? सर्कुलर लूप। उतना ही वायर था। क्लियर? अब इसके रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। स्क्वायर लूप था, क्लियर, उसको मोल्ड करके आप सर्कुलर बना दिया। अब बोला कि फाइंड फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सर्कुलर कॉइल या सर्कल। अब इस सर्कुलर लूप के रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होता है, फार्मूला यही होगा। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस पता नहीं, पर हमको सरकमफरेंस पता है, क्योंकि इतना जो वायर लेंथ का था 5 सेंटीमीटर साइड था, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था, पहले उसका स्क्वायर बनाया, अब सर्कल बनाया, तो सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब पाई आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब आर इक्वल टू 10 अपॉन पाई सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप कितना आएगा? A2 बोल देता हूँ, तो ये होगा पाई और आर का वैल्यू 10 अपॉन पाई
स्क्वायर। पर ध्यान में रखो आर का वैल्यू सेंटीमीटर में पुटअप किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम? ध्यान में आया ना? अब एक पाई तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा 100/पाई और एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके मीटर स्क्वायर करना है तो 100/पाई, सेंटीमीटर मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आता है। बाद में सॉल्व कर। तो पहले तो फ्लक्स इतनी थी, अब इतना एरिया हो गया सर्कल का, तो फ्लक्स रिलेटेड φ2 इक्वल टू, अगेन मेरा फार्मूला होता है B × S, S के बजाय ए बोल दो। B था आपका 5 × 10⁻², और S का वैल्यू आ चुका है 100/पाई × 10⁻⁴, सभी ऐसा यूनिट में भाव है। ये 5 × 100, 500 डिवाइडेड बाई पाई 10⁻², 10⁻⁴, मतलब 10⁻² वेबर, इतनी फ्लक्स आ रही है। तो पहले तो फ्लक्स इतनी थी 1.25 वेबर, और अब आ रही है 500/पाई। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 500 × 10⁻² मतलब 5 होगा, डिवाइडेड बाई पाई, और इतना वेबर, इतनी फ्लक्स आ रही है। पाई का वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं 22/7 या 3.14, या रफली आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हमको क्या पूछा कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और पहले मेरे पास स्क्वायर लूप थी तो फ्लक्स रिलेटेड φ1 थी। अब स्क्वायर लूप का सर्कुलर लूप बनाया तो फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सर्कुलर लूप φ2 हो गया। फ्लक्स चेंज हुई कि नहीं बताओ? और जब फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सपोज ये स्क्वायर का सर्कल बनाने के लिए टाइम लगा होगा 2 सेकेंड, तो ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला होता है d∅/dt। d∅ होगा φ1 - φ2/dt। φ1 का वैल्यू था आपके पास 1.25, समझा, और डिवाइडेड बाय 5/पाई, डिवाइडेड बाय dt का वैल्यू था आपके पास 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ईएमएफ इंड्यूस आपको मिल जाएगा। पाई का कोई रफली वैल्यू पुट अप करो 3 and समथिंग, तो आपको नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रॉब्लम्स। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर, BVL sin थीटा या BVL। और ये था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड, अर्थात फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ी पढ़ाई करो, प्रॉब्लम देखो। ऑल द बेस्ट।